हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक और टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, जिसका नाम है रैंकिंग। तो चलिए आज हम रैंकिंग के संबंधित महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको पूछा जाए कि किसी पंक्ति या में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो उसे निकालने का एक सूत्र है दोस्तों कि किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से क्रम प्लस उस व्यक्ति का दाएं या नीचे से क्रम में यदि हम एक घटाते हैं तो हमें कुल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाती है। आइए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों कि एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 25वें नंबर पर है और पीछे से 20वें नंबर पर है। तो आपको बताना है कि ऊपर पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो दोस्तों इसका सूत्र है दोस्तों टोटल निकालने का कि राहुल का प्रारंभ से स्थान प्लस राहुल का पीछे से स्थान में यदि हम एक घटाएंगे दोस्तों तो हमें कुल टोटल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसे हल करेंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त हो जाएगा 44। अर्थात दोस्तों इस पंक्ति में कुल 44 लोग हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों इन्हें और कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने एक सवाल दिया गया दोस्तों कि एक पंक्ति में राम बाएं से 10वां है, दाएं से 14वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। टोटल छात्र निकालते हैं दोस्तों। तो उसको निकालने का सूत्र है कि राम के बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। तो दोस्तों चलिए इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करने पर दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा 23। जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने एक और एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों कि 40 कक्षा की छात्रों में मोहन का स्थान ऊपर से किसवा है, तो बताएं नीचे से क्रम क्या होगा। तो हमारा जो सूत्र है दोस्तों वो है कि टोटल बराबर ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम -1। ये इसका कुल लोगों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों। और हमें दिया गया है कुल छात्र, तो कुल छात्र के स्थान पे हम मान रख लेते हैं दोस्तों 40। और साथ ही दिया गया है मोहन का ऊपर से स्थान, तो ऊपर से स्थान दिया गया है दोस्तों 21। और हमें बताना क्या है, नीचे से स्थान बताना है दोस्तों -1। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो हमें नीचे से जो स्थान प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 20। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप कुल व्यक्ति कैसे निकालेंगे आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों अब दूसरे टाइप के सवाल पे चलते हैं, जहां आपको पूछा जाएगा कि जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर ले तब आपको कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सूत्र है दोस्तों कि एक का नया स्थान अर्थात कोई भी एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान में यदि हम एक घटाएंगे तब हमें कुल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 10वें स्थान पर है, रहीम अंत से 8वें स्थान पर था। जब दोनों ने आपस में अपने स्थान बदल लिए तब राम प्रारंभ से 16वें स्थान पर हो गया। तो बताओ कि उस पंक्ति में कुल कितने लड़के थे। तो चलिए दोस्तों सूत्र के माध्यम से समझते हैं। हमारा सूत्र क्या था कि टोटल व्यक्ति प्लस किसी एक व्यक्ति के परिवर्तित स्थान, अर्थात दोस्तों राम यहाँ पहले 10वें था, परिवर्तन होने के बाद 16वें स्थान पर चला गया
अर्थात राम का परिवर्तित स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान, यानी हम रहीम के जो एक ही स्थान है उसी को लिख देंगे 8 में यदि हम 1 घटाएंगे दोस्तों तो हमें पता चल जाएगा कुल कितने लड़के थे। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 23। तो जो हमारा डी आंसर है वो सही हो जाएगा कि इस पंक्ति में कुल 23 लड़के हैं। तो आई होप दोस्तों आप इस सूत्र को या इस ट्रिक को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों कुछ और ट्रिक्स दिए गए हैं कि जब 2 व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो मध्यमान व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यदि 2 व्यक्ति अपनी स्थिति परिवर्तित करते हैं तो किसी एक व्यक्ति के स्थान में जितनी परिवर्तन या वृद्धि होगी उतने ही स्थान का परिवर्तन हमारे दूसरे व्यक्ति में भी होगी। तो चूँकि जितनी परिवर्तन होगा, जितने व्यक्ति की वृद्धि या परिवर्तन होगा, उसमें यदि हम 1 घटा देंगे तो दोस्तों हमें मध्य में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसे एक बार और रिपीट करते हैं कि यदि 2 व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो जो एक व्यक्ति के स्थान में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उतने का ही स्थान दूसरे व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन होगा। अर्थात दोस्तों एक व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन के बाद एक व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि या कमी होगी उतनी ही वृद्धि या कमी दूसरे की व्यक्ति के स्थान पे होगी। और जितने की होगी दोस्तों वृद्धि या कमी, अगर हम उसमें 1 घटा देंगे तो हमें मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से और स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक सवाल दिया गया है, हम इसे बनाएंगे और इस संकल्पना को स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। बच्चों की कतार में मोहन 22 सीढ़ी से 12वें स्थान पर है तथा दिव्या दाएं सीढ़ी से 17वें स्थान पर है। यदि उन्होंने अपनी स्थिति आपस में बदलते हैं तब मोहन बाएं सिरे से 20वें स्थान पर आ जाता है। तो आपको बताना है ए, दिव्या की दाएं सिरे से नई स्थिति क्या होगी, बी, मोहन और दिव्या के मध्य कितने बच्चे हैं, सी, इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो चलिए दोस्तों इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ लिखते हैं दोस्तों बाईं, ये हमारा बायां हो गया दोस्तों, और ये हो गया दोस्तों दायां। हमें दिया गया है कि जो मोहन है दोस्तों वो बाएं से, जो मोहन है दोस्तों वो बाएं से 12वें स्थान पर है, और जो हमारी दिव्या है वो क्या है, दाएं से 17वें स्थान पर है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि इन्होंने अपनी स्थिति आपस में बदल ली, अर्थात दोस्त जो दिव्या है वो यहाँ पहुँच गई और जो मोहन है दोस्तों वो यहाँ पहुँच गया। तो परिवर्तन के बाद क्या कहा दोस्तों, जो मोहन है वो बाएं सिरे से 20वें स्थान पर चला गया, यानी ये स्थान जो हो गया दोस्तों क्या हो गया, 20वां। तो दोस्तों पहले मोहन 12वें स्थान पर था, परिवर्तन के बाद 20वें स्थान पर चला गया, अर्थात उसमें 8 स्थान परिवर्तन हुआ दोस्तों। क्योंकि अब दाएं में जो दिव्या है वह भी उतने ही स्थान आगे बढ़ी है जितना मोहन बढ़ा है, अर्थात दिव्या भी +8 स्थान आगे बढ़ी है। तो यदि हम 17 से +8 करते हैं दोस्तों तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 25, अर्थात दिव्या का जो नया स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा 25। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिव्या का दाएं सिरे से नई स्थिति क्या होगी, तो वो हो जाएगी 25। अब आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन और दिव्या के मध्य कितने बच्चे हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि मोहन के स्थान में परिवर्तन कितने का आया था, +8 का आया था। यदि इस +8 में यदि हम 1 घटा दें तो उनके बीच कितने बच्चे हैं हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 - 1 = 7, अर्थात मोहन और दिव्या के मध्य 7 बच्चे स्थित है। आइए दोस्तों अब तीसरे सवाल पर चलते हैं कि
इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों इसका सूत्र पुराने तरीके से निकालते हैं कि एक के स्थान में परिवर्तन, अर्थात दोस्तों जो मोहन पहले क्या थे 12 में थे वो चले गए 20 में, तो 20 मोहन का 20वां स्थान प्लस दिव्या का पुराना स्थान अर्थात 17 -1। तो आइए दोस्तों इसे हल करेंगे। जब इसे हल करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 36। तो अर्थात दोस्तों इस पंक्ति में कुल 36 बच्चे हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों आगे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ इन संकल्पनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 23 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक 13वां और 14वां है, अंतिम में उनका क्रमांक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ हमें कुल विद्यार्थी भी दे दिया गया है और एक तरफ से स्थान भी दे दिया गया है, तो हमें दूसरे तरफ का स्थान बताना है। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, हम सबसे पहले राम का निकाल लेते हैं। तो राम का कैसे निकालेंगे दोस्तों, कुल व्यक्ति दिया है, टोटल व्यक्ति है 23 और हमसे एक तरफ का स्थान दिया है दोस्तों 13वां, प्लस हमें दूसरे तरफ का निकालना है दोस्तों और -1। यही हमारा सूत्र है कुल व्यक्ति निकालने का। तो यदि हम 13 में से घटाएंगे दोस्तों 12 हो जाएगा, 12 को इधर पक्षांतर करेंगे और 23 में से 12 घटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 11, अर्थात राम का स्थान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 11। इसी प्रकार दोस्तों हम शाम का भी निकाल सकते हैं। टोटल व्यक्ति दिया हुआ है 23 दोस्तों, शाम का एक तरफ से स्थान दिया गया है 4था, दूसरे तरफ से हमको निकालना है, एक -1 कर देंगे। तो 14 में से एक गया 13, 13 में से यदि हम 23 को घटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 10वां स्थान, अर्थात दोस्तों राम का स्थान हो जाएगा 11वां और शाम का स्थान हो जाएगा 10वां। तो जो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। आई होप दोस्तों आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 29 छात्रों की एक कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां हो तो प्रारंभ से रवि का क्रमांक क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखते हैं, ये है दोस्तों प्रारंभ और ये है दोस्तों अंतिम। तो दोस्तों हमें दिया गया है कि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां है, तो जो सुमित का क्रमांक है दोस्तों वो 17वां है सुमित अंतिम से। तो और ये भी कहा गया है दोस्तों कि जो रवि का क्रमांक है वो सुमित से 7 स्थान आगे है। तो यदि हम 7 स्थान आगे करें दोस्तों 1 2 3 4 5 7, अर्थात 17 में यदि हम 7 जोड़े दोस्तों तो जो रवि का स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा 24 अंतिम से। तो हमको पूछा गया है कि रवि का प्रारंभिक क्रमांक क्या है। तो जैसे दोस्तों हमें टोटल व्यक्ति दिए गए हैं 39, तो चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं। टोटल व्यक्ति दिए हैं हमें 39 और हमें पता चला है कि दोस्तों कि अंतिम से रवि का स्थान 24 है और हमें पूछा गया है प्रारंभ से और इसमें -1। तो दोस्तों इसे जब हल करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा हो जाएगा 16। अतः रवि का प्रारंभ से क्रमांक 16 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां है और बी का स्थान दाएं से 9वां है। दोनों एक दूसरे में अपना स्थान बदल लेते हैं। अब ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है, तो कतार में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों कतार में व्यक्तियों की संख्या क्या है, एकदम सिंपल सा जवाब है, इसे हम टिक के माध्यम से समझेंगे। तो हमें कुल टोटल निकालने का फार्मूला है दोस्तों, कुल टोटल हो जाएगा कि एक व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन, अर्थात दोस्तों एक स्थान जो 7वां था वो बदल कर किस में चला गया 11वां,
तो एक का ए में स्थान में परिवर्तन प्लस बी का यानी दूसरे का पुराना स्थान यानी कि 9वां स्थान। यदि हम इसमें एक घटाएंगे तो हमें कुल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही हमारा सूत्र था दोस्तों। तो चलिए इसे हल करते हैं। इसे हल करेंगे तो दोस्तों तो हो जाएगा 11 में 9 में से 1 गया तो 8 और 8 और 9 हो जाएगा 19। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 19। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये सॉल्व करते हैं। दिया गया है दोस्तों कि किसी कतार में विजय का स्थान आगे से 14 है और जैक का स्थान अंतिम से 17वां है, जबकि मैरी का स्थान विजय और जैक के ठीक बीच में है। यदि विजय जैक से आगे और कतार में 48 व्यक्ति हैं तो विजय और मैरी के बीच कितने व्यक्ति हैं ये बताने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया दोस्तों आगे और यहाँ लेते हैं दोस्तों पीछे। तो हमें दिया क्या गया कि आगे से जो विजय है वो 14वें स्थान पर है दोस्तों और जो जैक है दोस्तों वो पीछे से 17वां स्थान पे है और जो मैरी है इन दोनों के बीच में स्थित है। और हमको बताना है कि विजय और मैरी के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब से निकालने का एक सूत्र देखते हैं दोस्तों। अब हमें पहले से दिया गया है कुल 48 व्यक्ति हैं। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? कुल व्यक्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक 48 लिख दिए, हो गया कुल टोटल। और चूंकि हमें एक तरफ से स्थान दिया गया है 14, पीछे से स्थान दिया गया है 17 और चूंकि बीच में कितने हैं यही हमें निकालने हैं दोस्तों। तो यदि हम 14 और 17 को जोड़ के 48 में घटाएंगे दोस्तों कुल में, तो हमें बीच में कितने व्यक्ति पता चल जाएगा। तो चलिए पता करते हैं। तो दोस्तों यदि हम इसे हल करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाए हो जाएगा 17। अर्थात दोस्तों विजय और जैक के बीच कुल 17 लोग हैं और उस 17 लोग में जो बीच में आएगा दोस्तों वो मैरी होगी। तो यदि हम उसे बैठाएंगे दोस्तों तो 8 इधर होगा दोस्तों, 8 इधर होगा और बीच में हो जाएगा मैरी जो होगी 9वीं महिला। अर्थात दोस्तों विजय और मैरी के बीच 8 लोग होंगे और मैरी और जैक के बीच 8 लोग होंगे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो चलिए फिर से दोबारा से बना के आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों आप हमें कहा गया है, सवाल में दिया गया है कि ये आगे स्थान है और इधर है दोस्तों पीछे है। हमें दिया है दोस्तों कि विजय के स्थान आगे से 14 नंबर पे है, विजय है, और जो जैक है दोस्तों वो क्या है, पीछे से 17वां नंबर पे है और हमें कुल व्यक्ति दिए हैं 48 है। तो दोस्तों हम यहाँ बीच के निकालेंगे कि कितने व्यक्ति हैं। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, कुल टोटल है दिए दोस्तों 48 और एक तरफ से स्थान दिया है 14, एक तरफ से दिया है 17 और यदि हम एक तरफ से 17 और 14 और इस बीच को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी दोस्तों। तो हम बीच हमको दिया नहीं गया है दोस्तों, इसलिए बीच हम निकालेंगे। तो यदि हम दोनों को जोड़ के 48 में घटा देते हैं दोस्तों तो जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा इन दोनों के बीच की संख्या। तो जो हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों है 17, जो 17 लोग हैं दोनों के बीच में होंगे। अब चूंकि यहाँ बीचों बीच जो कौन है वो मैरी है, तो क्या होगा दोस्तों 8 लोग इधर होंगे, 8 लोग इधर होंगे, 8 दूनी 16 और जो मैरी हो जाएगी वही 17वां। तो अर्थात क्या होगा दोस्तों कि जो विजय और मैरी के बीच 8 लोग होंगे और मैरी और जैक के बीच भी 8 लोग होंगे। तो दोस्तों एक कॉमन सेंस का सवाल था, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मलय प्रताप का स्थान अपनी कक्षा के प्रारंभ से 13वां है और अंतिम से 17वां है। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को उनके स्थान प्रारंभ से 8वां और अंतिम से 13वां हो तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि कितने उत्तीर्ण हुए कितने अनुत्तीर्ण।
तो चलिए दोस्तों पहले हम कुल व्यक्ति निकाल लेते हैं। तो दोस्तों दिया है कि प्रारंभ हो गया दोस्तों, ये हो गया प्रारंभ, ये हो गया अंतिम। तो क्या कहते हैं, मलय का स्थान अपनी कक्षा के प्रारंभ से 13वां है दोस्तों और अंतिम से 17वां है। तो हम कुल व्यक्ति निकाल लेंगे दोस्तों। कुल व्यक्ति कैसे निकालेंगे, टोटल निकालने का फार्मूला है दोस्तों, प्रारंभ से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1 करेंगे तो हमें कुल व्यक्ति निकल जाएंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका हो जाएगा 29, अर्थात दोस्तों इसमें कुल व्यक्ति हैं वो 29 है। अब अगला क्या कह रहा है दोस्तों कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में उसका स्थान प्रारंभ से 8वां और अंतिम से 13वां है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले निकालते हैं कि कुल कितने लोगों ने उत्तीर्ण किए हैं। तो टोटल उत्तीर्ण हम कैसे निकालेंगे दोस्तों कि प्रारंभ से उत्तीर्ण में हुए प्रारंभ से स्थान 8वां है और अंतिम से स्थान 13वां है। यदि हम इसमें एक घटाएंगे दोस्तों तो हमें कुल उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या हो जाएगी 13 में से 12, 13 और 12 हो जाएगा 20 दोस्तों, अर्थात दोस्तों 20 लोग ऐसे हैं जो कुल उत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें पूछा क्या गया है दोस्तों कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो कुल टोटल 29 विद्यार्थी है दोस्तों जिसमें से 20 उत्तीर्ण हुए हैं। यदि हम 29 से 20 घटाएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा 9, वही जो होगा क्या होगा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, अर्थात दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में मनीष का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां है। यदि 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 5 विद्यार्थियों अनुत्तीर्ण हो गए तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला कहा गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, तो हम पहले निकालेंगे दोस्तों कुल विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण हुए। तो टोटल कैसे निकालेंगे दोस्तों कि मनीष का ऊपर से स्थान 16वां प्लस नीचे से स्थान 29वां -1 कर देंगे, जिससे क्या निकल जाएगा कुल उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या। तो दोस्तों यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 44। तो दोस्तों 44 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने उत्तीर्ण किए हैं। अब हमें इसमें दिया गया है कि दोस्तों यदि 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी तो इसमें 6 और जोड़ देंगे जिन्होंने नहीं दी, और 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए तो इसमें 5 और जोड़ देते हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। यदि हम इन सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों हमें कुल विद्यार्थी की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आइए दोस्तों इसे जोड़ते हैं। इसे जोड़ने पर हमें 55 प्राप्त होगा दोस्तों, अर्थात कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो होगी 55, जो आपके ऑप्शन डी में है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 7 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, कमल का ऊपर से स्थान 17वां है। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके पीछे कितने लड़के। तो चलिए दोस्तों आराम से समझते हैं। हमें कुल टोटल दिया है दोस्तों 60 विद्यार्थी है दोस्तों जिसमें लड़कियां की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, अर्थात दोस्तों हमें 2:1 में दिया है, अर्थात लड़के अगर 1 हैं तो लड़कियों का अनुपात 2 है, अर्थात इसे बांट देते हैं दोस्तों, अर्थात लड़के जो होंगे 20 होंगे तो लड़कियां हो जाएंगी 40, लड़के जो हो जाएंगे 20 हो जाएंगे और लड़कियां जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी 40 हो जाएंगी, क्योंकि उसके दुगने हैं। अब 40 से 20 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे। अब अगला दिया है दोस्तों कि कमल का स्थान ऊपर से 17वां है। ठीक है दोस्तों, तो अब ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे। तो ऊपर से स्थान जो है कमल का कितना कहा गया दोस्तों, वो कहा गया है 17वां है। यदि कमल से आगे 9 लड़कियां हैं
तो उसके पीछे कितने लड़के हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। कमल का दोस्तों ऊपर से जो स्थान है वो कितना है, वो है 17वां है दोस्तों। और कहा गया है कि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं। तो हम यहाँ 9 लड़कियां देख लेते हैं दोस्तों। यदि हम यहाँ 9 लड़कियां को आगे करते हैं तो उसके बाद बचे हुए क्या होंगे, लड़के होंगे। अर्थात 17 में से यदि हम 9 घटाएंगे दोस्तों तो कुल टोटल जो दोस्तों जो लड़के हैं वो कितने हैं, 20 लड़के हैं दोस्तों। हमको पता है कुल टोटल 20 लड़के हैं। 20 में से जो कमल का स्थान है कौन सा है, वो 17वां है। किस तरफ से, ऊपर की तरफ से। तो हमें ज्ञात करना है नीचे की तरफ से कितने लड़के हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, कुल टोटल बराबर एक तरफ से स्थान माइनस दूसरी तरफ ज्ञात करना है और -1। तो अर्थात यदि हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 4। अर्थात नीचे से जो उसके जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 3। कोई नीचे से स्थान उसके चौथा है दोस्तों। और चूंकि उसके पीछे कितने लड़के पूछे गए हैं तो उसके पीछे जो होंगे वो होंगे 3 लड़के। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, नहीं होंगे तो चलिए इसे एक बार और समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमको दिया गया है कि कुल विद्यार्थी 60 है दोस्तों। 60 विद्यार्थी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि लड़की की संख्या लड़कों से दुगनी है। अर्थात दोस्तों 60 में से जो है 40 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। तो हमें कुल लड़के दिए गए हैं दोस्तों 20 दिया गया है। और हमें ये दिया गया है कि कमल का ऊपर से स्थान 17वां है। ठीक है दोस्तों। और हमें बताना है कि उसके पीछे से कितने लड़के हैं। तो इसका अर्थात यह है दोस्तों कि कमल का नीचे से स्थान कितना है ये ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल टोटल हमको दिया गया 20 लड़के हैं। 20 लड़के में एक तरफ से स्थान 17वां है कमल को ऊपर से, नीचे से हमें निकालना है और -1। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 17 में से गए 18 तो 20 में से करेंगे दोस्तों तो नीचे जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 4। अर्थात दोस्तों कमल का जो नीचे से स्थान हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब चूंकि कमल का स्थान नीचे से 4 है तो हमें पूछा गया है कि उसके पीछे कितने लड़के हैं। तो 3 लड़के होंगे क्योंकि चौथा में तो खुद है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।